Hello friends and students, my name is Ritesh Rai from Rai Classes। ये राय क्लासेस तो यदि अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये इलेक्ट्रिकल साइंस है। आपको ये बहुत ही, ये जो चैनल है मेरा आईपीयू स्टूडेंट्स और एज वेल एज एकेटीयू के जो भी बच्चे हैं, अभी एंड टर्म का एग्जाम होने वाला है आईपीयू में, उसके बाद एकेटीयू का भी होगा, है ना। तो इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारे सब्जेक्ट के, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आपके वीडियो, वन शॉट वीडियो, ये वन शॉट वीडियो है जो आपको एक यूनिट का सारे टॉपिक इसमें होंगे। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रिकल साइंस का सब्जेक्ट है, यूनिट 2 है। इलेक्ट्रिकल साइंस में यूनिट 2 जो है, मेनली हम जो स्टार्टिंग है हमें वो हमें कहे कि आरएमएस, हाउ टू फाइंड आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू। हम आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू क्यों फाइंड करते हैं? तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है। मान लीजिए हम किसी भी सर्किट में किसी पार्टिकुलर टाइम, 1 घंटे के लिए हमने एसी सप्लाई दिया, सेम 1 घंटे के लिए यदि हम डीसी सप्लाई दिए, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है या कितना हीट जनरेट हुआ है, डायरेक्टली हमारे पास कोई भी मेथड नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ उस 1 आवर में, यदि हम डीसी भी देंगे तो उतना ही होगा और एसी भी देंगे तो उतना ही होगा। सिमिलरली कितना हीट जनरेट हुआ है, हम एसी सप्लाई देंगे तो उतना ही हीट ट्रांसफर होगा और उतना ही डीसी। उसी को फाइंड करने के लिए हम आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू में हमें पहले पता होना चाहिए, पहले सबसे पहले कि जो वेवफॉर्म है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो जैसे सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जब पॉजिटिव और निगेटिव का पार्ट सेम होगा, when a positive and negative part of a given waveform is identical, then this type of waveform is known as symmetrical waveform। like example साइनसोडियल, ये जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, आपका माइनस होगा, है ना। सिमिलरली इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, अनसिमेट्रिकल जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना, कि कितना चार्ज, जितना जिसके पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट आइडेंटिकल नहीं होंगे, तो उसको बोलेंगे हम अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म। जैसे आपके फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। जैसे आप देखो, आप वेवफॉर्म को देखो, तो इसमें केवल और केवल क्या है, आपका प्लस है, पॉजिटिव है, निगेटिव पार्ट नहीं। केवल प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस 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 है। तो इस टाइप के वेवफॉर्म को, लाइक फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का है। ये क्या है आपका, हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसमें क्या होता है, निगेटिव पार्ट रिमूव हो जाता है, एच डब्ल्यू बार, है ना। तो एक्चुअली ये वेवफॉर्म की आइडिया करने की, हमें फाइंड करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी कि हमें क्या करना है, एवरेज वैल्यू फाइंड करना है। तो एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ध्यान देने वाली बात है ना। जैसे कि हम चेक करते हैं पहला, कि पहले जो गिवन वेवफॉर्म है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं, है ना। पहला हमारा क्या हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक गिवन वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। यदि गिवन वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल, यदि सिमेट्रिकल है तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि फुल साइकिल के लिए प्लस और माइनस इक्वल होता है। एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एवरेज वैल्यू जो आ जाएगी जीरो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम हाफ टाइम के लिए फाइंड करते हैं। अनसिमेट्रिकल होगा तो हम उसको क्या करते हैं, फुल टाइम पीरियड के लिए फाइंड करते हैं। तो पहले चेक करेंगे कि सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले में हम ये देखेंगे कि यदि आपका सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है तो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका, जो मान लीजिए वोल्टेज फाइंड करेंगे तो वी एवरेज इक्वल टू 2/t, 0 to t/2 v इंटू डी टी, है ना। और एंगल के टर्म में फाइंड करेंगे तो जहाँ डी टी है वहां पे क्या हो जाएगा, डी थीटा। टी क्या होता है, टाइम पीरियड। ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है, टाइम पीरियड। इसकी डिफिनीशन होती है टाइम पीरियड की, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। से मान लो 0, पाई और 2 पाई।
तो कितना टाइम हो रहा है, 2 पाई हो रहा है। साइनसोडियल के लिए टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई। प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एवरे टी फाइंड करने का, कि आप क्या करो, देखो ग्राफ कहाँ से रिपीट हो रहा है। जैसे ये जीरो वाला ग्राफ कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 2 पाई से, सेम नेचर, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। अनसिमेट्रिकल के लिए, फुल साइकिल के लिए मतलब 1/2 जीरो टू टी वी इंटू डी टी, एंगल के टर्म आएंगे तो थीटा। करंट के लिए फाइंड करना होगा, तो जहां जहां भी है वहां पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वेवफॉर्म का, जैसे साइनसोडियल वेवफॉर्म हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, उनका क्या करता है, एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पेपर में पूछा जाता है। जनरली हमसे पूछा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। अब देखिए, एवरेज वैल्यू फॉर साइनसोडियल वेवफॉर्म, साइनसोडियल वेवफॉर्म को हम कैसे फाइंड करेंगे। साइनसोडियल वेवफॉर्म के लिए पहले वेवफॉर्म देखिए, ये साइन की वेवफॉर्म है हमारी, है ना। इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे, लेट वी इक्वल टू वी नॉट साइन होता था आता है। वी नॉट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम वी नॉट से या वी पीक से भी, वी पी से भी डिवाइड करते हैं, वी पीक। अब भाई ये कौन सा वेवफॉर्म है, पहला चेक करो, तो ये क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल है, तो ये सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है। और यदि सिमेट्रिकल है तो हाफ साइकिल के लिए तो वी एवरेज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/3 जीरो टू टी/2 वी इंटू डी थीटा। टी की वैल्यू 2 पाई होती है इन द केस ऑफ साइनसोडियल वेवफॉर्म। हम टू की वैल्यू, टी की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, फिर वी की वैल्यू पुट कर देंगे, और सिंपल सा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है ना। आप देखो कितना आसान है इंटीग्रेशन। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट करने के बाद हमने देखा कि क्या आ गया वैल्यू, वी एवरेज इक्वल टू, टू से टू कैंसिल हो गया, वी नॉट बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट होता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, 0 टू पाई। फिर हम माइनस को बाहर ले लें, यहाँ पे माइनस को बाहर ले लें, तो वी नॉट बाई पाई माइनस, ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, कॉस पाई की जो वैल्यू होगी होती है -1। और कॉस जीरो भी क्या होता है आपका, 1 होता है। तो -1 -1 के -2, और ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वी एवरेज इक्वल टू 2 वी नॉट बाई पाई। और इसको यदि इस तरीके से और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो वी एवरेज इक्वल टू 0.637 वी नॉट। और वी नॉट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि हम जैसे मान लो कि अभी फाइंड कर लिया अभी हमने एवरेज वैल्यू, अब क्या करेंगे हम, जैसे मान लो हाफ वेव रेक्टिफायर का फाइंड कर लेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर का फाइंड कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि कहाँ पर कौन कौन सी वेवफॉर्म हमारी है। जैसे मान लीजिए मैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फाइंड करूँ मैं, है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए तो देखिए, वेवफॉर्म हार्म के लिए क्या होता है, ऐसा होता है वेवफॉर्म, है ना। केवल और केवल क्या होता है, हमारा पॉजिटिव पार्ट मिलता है ना। निगेटिव पार्ट हमारा क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में रिमूव हो जाता है। तो ये प्लस, ये प्लस, है ना। तब इसके लिए फॉर्मूला होता है वी एवरेज इक्वल टू 1/t जीरो टू टी वी इंटू डी थीटा। अब देखो टी क्या है, टी जो है 2 पाई है, क्यों, ये ग्राफ कहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो टी की वैल्यू 2 पाई। फिर टी की वैल्यू 2 पाई पुट कर देंगे, वी की जगह वी नॉट साइन थीटा पुट कर देंगे। तो आपका ये हो गया आपका। और इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान देने वाली बात है, केवल वैल्यू कहाँ से कहाँ दिया है, 0 से पाई, तो जो इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, 0 से पाई, है ना। क्योंकि पाई से 2 पाई हमारी वैल्यू क्या है, 0 दी हुई है। तो हम केवल इंटीग्रेशन को लिमिट, इसको इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेट करेंगे 0 टू पाई, है ना। तो अब ये वैल्यू जो हमारी आ गई, वी एवरेज इक्वल टू, वी एवरेज इक्वल टू आ गया हमारा जी 1/2 पाई वी नॉट 0 टू पाई साइन थीटा है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा वी नॉट/2 पाई माइनस कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट/2 पाई, ये माइनस हो गया, ये -1, ये -1, तो ये क्या हो जाएगा, -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। टी आ जाएगा वी एवरेज इक्वल टू वी नॉट/पाई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 1/पाई से डिवाइड कर लेंगे, या फिर इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करते हैं हम लोग, तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम करेंगे क्या कि फुल वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे, फिर टाइम पीरियड। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, आपको कौन सा वेव फॉर्म है, तो अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि केवल और केवल क्या मिलेगा उसमें, उसमें भी केवल और केवल हमारा
पॉजिटिव पार्ट मिलेगा, है ना, निगेटिव पार्ट हमारा उसमें भी नहीं मिलता है ना। तो ये देखिए फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, निगेटिव पार्ट को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है ना। तो इस ग्राफ कहाँ से रिपीट हो रहा है, पाई से। तो टी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, पाई हो गई। इक्वेशन सेम होगी, वी नॉट साइन थीटा, तो 1/पाई 0 to t। वी नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो हाफ वेव साइनसोडियल वेवफॉर्म की वैल्यू आती है ना, चाहे वो एवरेज वैल्यू हो, चाहे वो आरएमएस वैल्यू हो, चाहे वो फॉर्म फैक्टर हो, चाहे वो पीक फैक्टर हो, वही सेम वैल्यू किसकी आएगी, आपकी फुल वेव रेक्टिफायर की आएगी। तो देखो आप, है ना, बिल्कुल सेम वैल्यू आई कि नहीं आई है, हमारे क्या आई है, बी एवरेज इक्वल टू 2 V0/पाई, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो एवरेज वैल्यू, आरएमएस फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर साइनसोडियल का आता है ना, वही सेम आता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर का। अब हम फाइंड करते हैं एवरेज वैल्यू किसका, स्क्वायर वेव फॉर्म का। स्क्वायर भी पूछा जाता है पेपर में, जनरली मैक्सिमम जो आता है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर आता है आपका, है ना। तो एवरेज वैल्यू फॉर स्क्वायर वेव फॉर्म, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में क्या होगा, जितना ही आपका पॉजिटिव होगा उतना ही क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। तो आप इसके मान लो टाइम पीरियड में तो 0 ले लिया, t/2 ले लिया, t ले लिया, तो ग्राफ कहाँ से रिपीट हो रहा है, t से। सिमेट्रिकल है तो हाफ साइकिल के लिए तो 2/t, 0 to t/2, t की जगह t ही होगा। भी अच्छा, 0 से t/2 कितनी वैल्यू है, V0, ये कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, v एवरेज इक्वल टू V0, है ना। तो ये हमारा किसका हो गया, एवरेज वैल्यू फॉर स्क्वायर वेवफॉर्म। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के लिए फाइंड करेंगे, ट्रेंगुलर वेवफॉर्म के लिए। जब हम ट्रायंगल के लिए फाइंड करेंगे तो हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे पहले, सबसे पहले, है ना। तो देखिए ये हो गया ट्रायंगल, इस तरीके की हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। और ये जैसे आपका ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये टी हो गया, 2t हो गया, 3t हो गया। तो अंडरस्टूड है, ये भी कौन सी वेव फॉर्म है, हमारा अनसिमेट्रिकल है। तो फुल साइकिल के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एवरेज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से t v/dt। प्रॉब्लम क्या है कि इसके पहले हमें वेव फॉर्म की इक्वेशन पता होता था, बट इसमें इक्वेशन हमारा नहीं पता है। तो हम देखेंगे, यदि इसका कोऑर्डिनेट लिखूं मैं, ओरिजिन से स्टार्ट है तो क्या हो जाएगा, 0 0। यहाँ पे लिखेंगे तो एक्स पे पॉइंट टी है और वाई पे क्या है, V0। तो x1 0 हो गया, y1 0। x2 के जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। और y2 के जगह क्या हो जाएगा, V0। तो हमने पढ़ा है ना, मैथमेटिक्स में, कि यदि x1 y1 से दो लाइन पास करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y - y1 इक्वल टू y2 - y1, है ना, x2 - x1, है ना। तो ये वैल्यू हम क्या करें, इसमें पुट कर दें, y1 y2 x1 x2। तो क्या आ जाएगा हमारा, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y1 0 हो गया, ये भी 0। तो y इक्वल टू V0/t x। ये y कब होता, जो y एक्सिस पे होता। तो x की जगह क्या है, स्मॉल t है, हमने वेवफॉर्म ऐसे लिया ना, ये t है, यहाँ पे क्या है, p है। और y की जगह v है, तो इक्वेशन क्या आ गई हमारी, v इक्वल टू V0/कैपिटल T इंटू स्मॉल t। तो फॉर्मूले में जहाँ भी है ना, जहाँ भी है, ये भी होगा, V0 नहीं होगा, v dt। वहां पे क्या आपको करेंगे, V0/t इंटू स्मॉल d इंटू डी टी। टी की जगह टी ही होगा क्योंकि टाइम पीरियड टी है। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, और स्मॉल टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2। फिर हम क्या पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम पुट करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा सॉल्व होकर के, इक्वेशन जो आएगा वो ये आएगा कि भी जो हमारा जो आएगा एवरेज वैल्यू आएगी, जो एवरेज वैल्यू आएगी हमारी, वो आ जाएगी भी एवरेज इक्वल टू आ जाएगा आपका V0/2, है ना। V0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम लोग पीक वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो एवरेज के लिए हो गया। अब आरएमएस वैल्यू के लिए फॉर्मूले में, आरएमएस वैल्यू के लिए फॉर्मूले में क्या करेंगे हम, बस जहां जहां आरएमएस होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, V RMS² इक्वल टू 1/t 0 to 2 V² इंटू डी टी। तो अब एक्चुअली क्या है कि जब स्क्वायर क्वांटिटी होती है तो माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस।
प्लस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस। तो हमें चेक करना, देयर इज नो नीड टू चेक गिवन वेव फॉर्म इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। हमें कोई जरूरत नहीं है कि जो गिवन वेव फॉर्म है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल चेक करने की। हमें डायरेक्ट टाइम पीरियड फाइंड करना है और वैल्यू क्या करनी है, आपको पुट कर देनी है। वहां से क्या आ जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। जैसे अब आरएमएस वैल्यू फॉर साइनसोडियल वेव फॉर्म है ना, तो साइनसोडियल के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे फॉर्मूला लगा देंगे वी आर एम एस इक्वल टू 1/2 0 to t वी स्क्वायर इंटू डी टी। टी क्या है भैया, 2 पाई। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई। और वी की जगह क्या पुट कर देंगे, वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर। वी नॉट स्क्वायर कांस्टेंट होगा, बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 - cos 2 थीटा/2, तो ये 4 पाई हो जाएगा, है ना। और फिर 4 पाई हो जाएगा तो हम इसको फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फिर वन का क्या हो जाएगा आपका, वन का हो जाएगा थीटा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा sin 2 थीटा/2, है ना। ये इंटीग्रेट करके जो हमारी वैल्यू आएगी, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हम वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हमारा ये आ जाएगा, जो वैल्यू आ जाएगी हमारी सॉल्व हो करके कैंसिल, जो भी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। वी आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0/√2। इसको हम इस तरीके से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि साइनसोडियल वेवफॉर्म के लिए वी आर एम एस जो होता है मैक्सिमम/√2। ये याद करने वाली बात है, ये बहुत पूछा जाता है। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि ये सारी वैल्यू है ना, हम सबके लिए फाइंड कर सकते हैं। लाइक इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर, लाइक फुल वेव रेक्टिफायर। तो आप जा करके मेरी वीडियो में ये चीजें क्या कर सकते हो, फाइंड कर पीडीएफ में आप जा करके देख सकते हो, है ना, कि किस तरीके से फाइंड आउट किया गया है। अब हम जाते हैं, अब आते हैं क्वांटिटी। इस तरीके से देखो स्क्वायर का सर सिंपली, ये सिंपल इंटीग्रेशन है। तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप क्या करना है, फाइंड कर देना। अब क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है ना, और इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। कि व्हाट इज फॉर्म फैक्टर, डिफाइन फॉर्म फैक्टर, है ना। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय केएफ एंड डिफाइंड एज द रेशियो और आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, है ना। आरएमएस और एवरेज को फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। साइनसोडियल वेवफॉर्म के लिए निकालोगे, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, V0/√2। एवरेज वैल्यू क्या आती है, 2/0/पाई। इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 1.11, है ना। वेट करो ना, तो आएंगे वो।